वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर के बारे में जानेंगे। पहले जानते हैं शेयर होल्डर क्या होता है। अ शेयर होल्डर ओन्स पार्ट ऑफ अ पब्लिक कंपनी थ्रू शेयर्स ऑफ स्टॉक। शेयर होल्डर क्या होता है? शेयर होल्डर जिसने शेयर को परचेज किया है। जब कंपनी शेयर को इशू करता है तो शेयर होल्डर क्या करता है? उसे परचेज करता है, उसे क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर। ठीक है। स्टेक होल्डर क्या कौन होते हैं? वाइल स्टेक होल्डर हैज़ ए इंटरेस्ट इन द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। स्टेक होल्डर को क्या होता है? मालिक होना या ओनर होने से मतलब नहीं है, उसको मतलब है कंपनी के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है उसका मतलब। ठीक है। फॉर रीजंस अदर देन स्टॉक परफॉर्मेंस एंड एप्रिसिएशन, उसका मतलब सिर्फ परफॉर्मेंस है, कंपनी कैसा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है। चलिए पहला पॉइंट जानते हैं, डेफिनेशन क्या होता है। स्टेक होल्डर आर इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज़ एन एक्टिव इंटरेस्ट इन द फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी। स्टेक होल्डर कौन होता है? जो इंडिविजुअल, अकेला आदमी या फिर पकड़ लीजिए ऑर्गेनाइजेशन जिसको कंपनी में इंटरेस्ट है, कंपनी के परफॉर्मेंस में इंटरेस्ट है, उसे हम लोग क्या बोल देंगे? स्टेक होल्डर बोलेंगे। और शेयर होल्डर किसे बोलेंगे? शेयर होल्डर आर द इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन हु आर द होल्डर्स ऑफ वन और मोर शेयर्स ऑफ द कंपनी। जिसने, शेयर होल्डर कौन होता है? जिसने एक भी शेयर, वन और मोर, एक से ज़्यादा या एक शेयर भी कंपनी का परचेज किया है, उसे हम लोग बोलेंगे शेयर होल्डर। चलिए 2 नंबर पॉइंट जानते हैं, इम्पैक्ट कैसे होगा स्टेक होल्डर के ऊपर। कैसे होगा? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली होगा कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर, मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली होगा स्टेक होल्डर के ऊपर उसका इम्पैक्ट परफॉर्मेंस का। शेयर होल्डर आर ऑलवेज डायरेक्टली इम्पैक्टेड बाय द इवेंट ऑफ द कंपनी। कंपनी में कुछ भी इवेंट होता है तो डायरेक्टली उस किसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा? शेयर होल्डर के ऊपर, स्टेक होल्डर के ऊपर नहीं, डायरेक्टली शेयर होल्डर के ऊपर होगा। ठीक है। चलिए नंबर 3 पॉइंट जानते हैं, रोल्स क्या होता है, दोनों का रोल क्या है कंपनी में। स्टेक होल्डर कैन नॉट बी शेयर होल्डर्स इन द कंपनी। स्टेक होल्डर क्या होता है? कंपनी में कभी शेयर होल्डर नहीं बन सकता। ठीक है। शेयर होल्डर्स आर द स्टेक होल्डर्स इन द कंपनी। शेयर होल्डर्स क्या है? स्टेक होल्डर ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर स्टेक होल्डर बन सकता है लेकिन स्टेक होल्डर शेयर होल्डर नहीं बन सकता। ठीक है। चलिए नंबर 4 पॉइंट जानते हैं, टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे? ठीक है। स्टेक होल्डर क्या होता है? देखिए स्टेक होल्डर कितने टाइप के होते हैं। जैसे एम्प्लॉयज़ जिसको देखो, एम्प्लॉय जो कंपनी में काम कर रहा है उसको देखिए कंपनी से परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। वो सोचेगा कंपनी अगर परफॉर्म ठीक से नहीं करेगा तो कल बंद हो जाएगा, तो उसका जिम्मा कौन लेगा? ठीक है। क्रेडिटर्स क्या होता है? जिसने कंपनी को पकड़ लीजिए लोन दिया है तो उसको भी देखना पड़ेगा कंपनी का परफॉर्म कैसा कर रहा है। गवर्नमेंट, सरकार को भी डिपेंड होता है भाई कंपनी टैक्स ठीक से दे रहा है कि नहीं, परफॉर्म कैसा कर रहा है, वो देखिए गवर्नमेंट को भी मतलब है। सप्लायर, कस्टमर को भी मतलब है कैसा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है। वहीं जानते हैं शेयर होल्डर क्या होता है। शेयर होल्डर 2 टाइप का होता है। ठीक है। 2 टाइप का होता है। कैसे? एक होता है इक्विटी शेयर होल्डर और नेक्स्ट होता है प्रीफरेंस शेयर होल्डर। प्रीफरेंस शेयर होल्डर कौन होता है? जिसको थोड़ा प्रीफरेंस थोड़ा ज़्यादा मिलता है इक्विटी शेयर्स के तुलना में। ठीक है। चलिए लास्ट पॉइंट जानते हैं, नंबर 5, फोकस एरिया। मतलब स्टेक होल्डर का फोकस किस में है? कंपनी का परफॉर्मेंस से ही है। कंपनी कैसा परफॉर्म कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा स्टेक होल्डर, मतलब उसको सिर्फ परफॉर्मेंस से मतलब है। ठीक है। फोकस्ड ऑन द रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखिए शेयर होल्डर को किससे मतलब है? रिटर्न किससे मतलब है? मैंने जितना इन्वेस्ट किया मुझे कितना रिटर्न मिल रहा है। तो ठीक है, शेयर होल्डर को सिर्फ रिटर्न से मतलब है। आई होप आपको समझ में आया होगा शेयर होल्डर स्टेक होल्डर के दोनों का मतलब। ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।